तुम 15 अगस्त की सुबह उठते हो, तिरंगा लहराते हो, राष्ट्रगीत बजता है, पर जिंदगी वैसी ही चलती है जैसे हर रोज। लेकिन एक वक्त था जब 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो एक उम्मीद थी कि शायद अगला दिन शेष होगा, शायद अंग्रेजों की गोलियों से बचा होगा, कहीं आजादी का सपना सपना ही ना रह जाए। ये कहानी है उन लोगों की जिनका नाम आज भी किसी सिलेबस तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जिनकी कुर्बानियों ने इस देश को आजाद कराया। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, सिर्फ व्यापार के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने तलवारें नहीं, धोखे इस्तेमाल किए, राजा महाराजाओं के बीच दरार डाली और बंगाल से लेकर दिल्ली तक राज करना शुरू किया। सन 1857 में भारत की मिट्टी में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा दिखा। मंगल पांडे की गोलियां सिर्फ एक ब्रिटिश सिपाही के नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के खिलाफ थी। झांसी की रानी ने कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और जंग शुरू हो गई। पहली आजादी की लड़ाई हार हुई, पर चिंगारी बुझ चुकी थी। सन 1900 के दशक में नए हीरोज आए, भगत सिंह, आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने कहा, हम सिर्फ जीना नहीं चाहते, हम एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए मरना चाहते हैं जहां आजादी हो। भगत सिंह को फांसी सुनाई गई। बस 23 साल की उम्र थी, पर उन्होंने कहा, मुझे फांसी से डर नहीं लगता, मुझे तो खुशी है कि मैं इस देश के लिए मर रहा हूं। उनके खून का रंग लाल था, लेकिन हर बूंद तिरंगे के रंग में रंग चुकी थी। आजादी सिर्फ गोलियों से नहीं मिलती। गांधी आए, बिना तलवार, बिना बंदूक, सिर्फ सत्य और अहिंसा के साथ। दांडी मार्च हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, और हर कोने में आवाज उठी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक आदमी ने अकेले चलना शुरू किया था और पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। 15 अगस्त आने से पहले भारत 2 हिस्सों में बंट गया था। पार्टीशन, हिंदू मुस्लिम दंगे, लाखों लोग मरे, लाखों घर टूटे। ट्रेन आई थी लाहौर से, लेकिन अंदर सिर्फ लाशें थी। माँ बाप अपने बच्चों को खो रहे थे, भाई अपनी बहनों से जुदा हो रहे थे। आजादी मिली, लेकिन कीमत खून से चुकाई गई। इतना खून बहा कि गंगा भी लाल हो गई थी। बात है 14 अगस्त 1947 की रात। चाचा नेहरू ने कहा, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लोग सड़कों पर निकल आए, नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आंखों में आंसू भी थे। आजादी थी, पर साथ अपने सब नहीं थे। आज हम 15 अगस्त को एक छुट्टी समझते हैं, एक परेड, एक सेल्फी का मौका, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये उन लाखों लोगों का सपना है जिन्होंने कभी ये दिन देखा भी नहीं।